हमारी इस हरी भरी खूबसूरत सी पृथ्वी पर करोड़ों अरबों जीव जंतु पाए जाते हैं और इन सब की वजह से ही हमारी ये पृथ्वी इतनी सुंदर है। इन जीव जंतुओं में सभी प्राकृतिक रूप से अपनी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा करने के साथ साथ ये सभी अपने अपने भोजन का इंतजाम करने में भी सक्षम हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें उनका भोजन आसानी से मिल जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपना भोजन पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए ये जीव जंतु अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा काफी खतरनाक होते हैं, तो वहीं कुछ जीव जंतु अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक बन जाते हैं। पृथ्वी पर वन्य जीवन कितना एडवेंचर से भरा है, ये तो वही लोग जानते हैं जिन्हें जंगली जीव जंतुओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है। सांप, शेर, चीता या अमेजन जंगलों में पाई जाने वाली खतरनाक चींटियां या अन्य जानवर हर साल न जाने कितने ही लोगों को मार देते हैं। ये जीव जंतु इतने खतरनाक होते हैं कि इनके कब्जे में आ जाने के बाद किसी भी इंसान या शिकार का जीवित रह पाना नामुमकिन होता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो अपने शिकार को दूर से भी मार सकते हैं? जी हाँ, और आज की इस वीडियो में हम आपको उन जीवों के बारे में बताएंगे जो अपने शिकार को दूर से ही मार सकते हैं और इनमें से कुछ तो इंसानों को भी मार सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में वाइल्ड लाइफ को करीब से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। स्पिटिंग कोबरा। वैसे तो इस पृथ्वी पर सांपों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियों के सांप अत्यंत विषैले होते हैं। अगर वो किसी इंसान को काट लें तो उसका जिंदा रह पाना नामुमकिन है। लेकिन स्पिटिंग कोबरा कोबरा प्रजाति का वो सांप है जो बिना काटे ही दूर से भी किसी इंसान या अपने किसी अन्य शिकार को मार पाने में सक्षम है। इस प्रजाति के सांपों को लोग काली गर्दन वाले स्पिटिंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सांप के पास ऐसा क्या जादू है जो ये बिना किसी को छुए या काटे ही मार डालता है। दरअसल ये सांप अपने किसी भी शिकार या इंसान के ऊपर थूक कर उसे मार देता है और इसका थूक इतना जहरीला होता है कि अगर किसी इंसान पर ये थूक दे तो महज कुछ मिनटों में ही वो व्यक्ति अंधा हो जाएगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच ही सकते हो कि आखिर ये सांप कितना खतरनाक होता है। हालांकि ये सांप अफ्रीका और अमेरिका के कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही पाया जाता है। सांपों पर रिसर्च करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले ये सांप भी अन्य सांपों की तरह ही नॉर्मल होते थे और किसी इंसान या शिकार को काटने पर ही नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन लाखों साल पहले जंगलों में रहने वाले बंदर या अन्य जीवों द्वारा इस प्रजाति के सांपों को बहुत परेशान किया जाता था। इसके अलावा उस युग में रहने वाले आदि मानवों द्वारा भी इस प्रजाति के सांपों को बहुत परेशान किया गया, जिसके बाद इस प्रजाति के सांपों ने कई हजार सालों तक अपने आप को विकसित किया और विकास की प्रक्रिया के चलते इस प्रजाति के सांपों में किसी को भी दूर से ही अपने थूक द्वारा मारने का गुण आ गया। अब कोई भी मनुष्य या अन्य जीव इन सांपों के करीब आता है या फिर कोई जानवर इनके ऊपर हमला करता है तो ये काली गर्दन वाले कोबरा अपने मुंह से जहर निकालकर उस इंसान या जानवरों की आंखों के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके कारण सबसे पहले उनकी आंखें खराब हो जाती हैं और उसके बाद उनकी आंखों से होता हुआ सांप का न्यूरोटॉक्सिक जहर शरीर के अंदर घुसकर खून में घुल मिल जाता है, जिससे उस इंसान या जानवर की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इन सांपों के मुंह से निकलने वाले जहर की रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज होती है और एक वक्त में ये सांप 28 बार में लगभग 5 ml जहर किसी के भी ऊपर फेंक सकते हैं। इन सांपों का यही गुण इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बनाता है। अन्य किसी प्रजाति के सांप से खतरा तब तक नहीं रहता जब तक आप उसके पास ना जाएं या फिर वो आपके पास ना आए, लेकिन सांप की ये प्रजाति दूर से भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें किसी सांप के काटने से नहीं बल्कि उसके थूकने से ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। अब आप सोच सकते हैं कि स्पिटिंग कोबरा सांप अन्य जीवों के अलावा इंसानों के लिए भी कितने खतरनाक होते हैं। एक्रोबैट आंट। आपने अपने घरों या बगीचों में चींटियों को जरूर देखा होगा। ये चींटियां एक साथ झुंड बनाकर चलती हैं। हमारे आसपास पाई जाने वाली चींटियां सामान्य होती हैं, मतलब ये कि अगर ये चींटियां किसी इंसान को काट लें तो बस उसे थोड़ी चुभन महसूस होगी और इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर बात करें सबसे खतरनाक चींटियों की तो आपको बता दें कि अमेजन के जंगलों में पाई जाने वाली बुलेट आंट अभी तक की सबसे खतरनाक चींटी हैं। अब आप कहेंगे कि चींटी और खतरनाक, भला इतना छोटा जीव खतरनाक कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें कि बुलेट आंट उन खतरनाक चींटियों में से एक है जिसके काटने पर इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ये तो थी चींटी के काटने की बात, लेकिन रुकिए जनाब, अब जरा सोचिए कि क्या हो अगर कोई चींटी आपको बिना काटे ही मार दे तो? बिना काटे?
ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, इस नेचर में सब कुछ संभव है। ऐसी चींटियां भी जो अपने शिकार को दूर से ही मारने में सक्षम हैं। इन खतरनाक चींटियों का नाम है एक्रोबैट आंट। चींटियों को देखकर हर कोई यही सोचता है कि आखिर इतना छोटा सा जीव हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। तो आपको बता दें कि ये चींटियां अपने शिकार को मारने के लिए अपने मुंह से फुहार छोड़ती हैं और इन चींटियों की ये फुहार इतनी जहरीली होती है कि इससे इनके दुश्मन जीव 10 सेकंड के अंदर ही मर जाते हैं। ये ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए करती हैं। मतलब ये कि ये चींटियां अपने दुश्मन चींटियों या फिर अन्य छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए उन्हें काटती नहीं हैं, बल्कि अपने मुंह से फुहार छोड़ती हैं, जिससे इनके आसपास मौजूद छोटे छोटे जीव जो इन्हें हानि पहुंचाने वाले होते हैं वो चंद सेकंड्स में ही ढेर हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि चींटियों के मुंह से निकलने वाली इस फुहार का जीवों के शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया है कि इन चींटियों के मुंह से निकलने वाली इस फुहार में लगभग 50 से भी अधिक तरह के केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ केमिकल एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसानी शरीर के लिए बेहद विषैले और खतरनाक होते हैं। ये एलिमेंट अगर इंसानों के शरीर में पहुंच जाएं, तो इससे इंसानों की भी मृत्यु हो सकती है। इन चींटियों के मुंह से जो फुहार निकलती है वो 10 सेंटीमीटर के रेडियस तक फैलती है और इस 10 सेंटीमीटर के दायरे में जितने भी छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं वो सब मौत की नींद सो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इंसानों के बारे में कि ये चींटी इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको बता दें कि एक चींटी के जहर में इतनी ताकत नहीं होती कि उसकी फुहार इंसानों को खत्म कर दे। और जैसा कि हमने बताया कि किसी चींटी के मुंह से जो जहरीली फुहार निकलती है उसमें बेहद ही खतरनाक केमिकल मौजूद होते हैं, लेकिन वो काफी कम मात्रा में होते हैं जो इंसानों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चींटी कभी भी अकेली नहीं चलती, वो झुंड में चलती है और एक्रोबैट एंट के एक झुंड में ही लगभग 15 मिलियन से भी अधिक चींटियां होती हैं। अब अगर कोई इंसान एक्रोबैट आंट के इस झुंड के पास से होकर निकले और इन सभी चींटियों के मुंह से निकलने वाली फुहार उसके शरीर पर पड़ जाए, तो निश्चित ही वो इंसान 1 मिनट से भी कम वक्त में मौत की नींद सो जाएगा। मतलब ये कि ये चींटियां अन्य जीवों के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक हैं। तो अब आप इन चींटियों को कभी कमजोर मत समझना। सी कुकुम्बर समुद्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीव है और ये उन खतरनाक जीवों की लिस्ट में आता है जो अपने शिकार को काटकर या छूकर नहीं बल्कि दूर से ही मार पाने में सक्षम है। लेकिन सी कुकुम्बर के पास कोबरा सांप या एक्रोबैट आंट जैसी जहरीली फुहार या थूक नहीं होता जिसे फेंककर वो अपने शिकार को मार डाले, बल्कि नेचर ने इसे एक अलग ही तरह की ताकत से नवाजा है, जिस ताकत का इस्तेमाल करके ये दूर से ही अपने दुश्मनों को मार सकता है। दरअसल ये जीव अपने मुंह से एक स्पाइडर की तरह एक जाल को फेंकता है और मुंह से जाल के बाहर निकलने के कुछ सेकंड्स में ही इसके आसपास मौजूद छोटी छोटी मछलियां या अन्य छोटे छोटे समुद्री जीव इस जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद सी कुकुम्बर उन्हें मारकर खा जाते हैं। समुद्र में पाया जाने वाला ये खतरनाक जीव अपना पूरा जीवन समुद्र की सतह पर ही व्यतीत करता है। इस जीव को थोड़ी दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई जीव नहीं बल्कि ये समुद्र में स्थित कोई छोटा सा पत्थर है, क्योंकि इसका आकार व आकृति किसी छोटी चट्टान जैसी होती है। और सी कुकुम्बर के इसी आकार और आकृति के कारण समुद्र में स्थित अन्य छोटे छोटे जीव भ्रमित होकर इसके जाल में फंस जाते हैं और इस जीव का भोजन बन जाते हैं। हालांकि इस जीव के द्वारा मुंह से निकाले गए स्पाइडर जैसे जाल से इंसानों को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन ये जीव समुद्र में मौजूद छोटे छोटे जीवों के लिए काफी खतरनाक हैं, क्योंकि ये दूर से ही उन्हें मार पाने में सक्षम हैं। पिस्टल श्रिम्प समुद्र में पाई जाने वाली झींगा मछली की एक प्रजाति है। झींगा मछली की ये प्रजाति भी उन खतरनाक जीवों की लिस्ट में आती है जो अपने शिकार को दूर से ही मार पाने में सक्षम है। इस मछली को भी नेचर ने एक ऐसा हथियार दिया है जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक बन जाती है। ये मछली अपने शिकार को मारने के लिए किसी तरह के जहर का उपयोग नहीं करती, बल्कि अपने मुंह के द्वारा छोड़े गए बुलबुलों से ही अपने आसपास मौजूद छोटे छोटे जीवों को मार देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बुलबुले से कोई जीव कैसे मर सकता है, लेकिन ये सच है। दरअसल ये मछली अपने मुंह से बुलबुलों को इतनी तेज छोड़ती है कि उसकी रफ्तार और उससे निकलने वाली आवाज की वजह से समुद्र में मौजूद छोटे छोटे जीवों की मौत हो जाती है। झींगा मछली की इस प्रजाति के मुंह से जो बबल्स निकलते हैं उनके निकलने की रफ्तार 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज होती है और उन बबल्स के फूटने का प्रेशर भी बहुत होता है, जिसकी वजह से इसके पास मौजूद जीव मर जाते हैं। आपको बता दें कि इन बबल से निकलने वाला प्रेशर 50 से भी ज्यादा गुब्बारों को एक साथ फोड़ने जितना होता है।
झींगा मछली की इस प्रजाति के मुंह से निकलने वाले बबल्स 2 मीटर की दूरी तक मौजूद छोटे छोटे जीवों को मार डालने में सक्षम होते हैं। हालांकि झींगा मछली की प्रजाति की ये मछलियां केवल अपने भोजन के लिए ही अपने आसपास के छोटे जीवों को बबल से मारती हैं। अब अगर बात करें कि झींगा मछली की ये प्रजाति अपने बबल से इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको बता दें कि मछलियों द्वारा छोड़े गए इन बबल से इंसानों को कुछ नहीं होता। इसलिए इंसानों के संदर्भ में तो ये मछली घातक नहीं है, लेकिन समुद्र में मौजूद अन्य छोटे छोटे जीवों के लिए ये मछली काफी खतरनाक है। तो दोस्तों, ये वो जीव थे जो अपने शिकार को काटे बिना ही दूर से ही मारने में सक्षम हैं। प्रकृति द्वारा इन जीवों को दी गई ये ताकत किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वाइल्ड लाइफ की एक झलक देखी। अगर आपको इस सीरीज का अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।